नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ माइल ऑन माई डील, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है रिकवरी एजेंट की कॉल से हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई लोन चल रहा है, आपने कोई फाइनेंस फैसिलिटी ले रखी है किसी भी बैंक, एनबीएफसी या किसी भी संगठन से या किसी भी नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर आपने कोई लोन या कोई इंटरेस्ट पे कोई पैसा ले रखा है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन के अंदर लोग चल रहे हैं, और इस टाइम आरबीआई ने भी बैंकों को हिदायत दी है कि अपने लोन कस्टमर से, जिनको उन्होंने लोन बांटा हुआ है, उन कस्टमर से 3 महीने का मोनेटोरियम पीरियड, यानी कि 3 महीने तक आप उनको ईएमआई न देने के लिए छूट दे सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 महीने आपको ईएमआई नहीं देना, और उस 3 महीने में जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है वो आपका आगे, यानी कि अगर आपकी 24 महीने की ईएमआई थी और जिसमें से 3 महीने आप नहीं पे कर पाए, तो 24 और 3 27, वो 27 महीने की आपकी ईएमआई हो जाएगी, और जो आपका 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो वो आगे देखिए, हर बैंक अपने अपने हिसाब से अलग अलग सेटल करता है, उसे कोई कितने महीने में सेटल करता है, कोई कितने महीने में करता है, ये बैंकों के अधिकार के उसमें आता है। लेकिन काफ़ी सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स ऐसे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, मोनेटोरियम के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बावजूद भी उनके पास लगातार कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं और वो परेशान हैं। उनको धमकी दी जा रही है कॉल्स पर कि हम आपके रिश्तेदारों को भी आपके इस लोन के बारे में बताएंगे कि आप पैसा नहीं पे करें। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए, आप जब लोन लेते हैं, कि आपके अधिकार क्या हैं। आपको बैंक किस हद तक परेशान कर सकता है लोन न पे कर पाने की स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है और मोनेटोरियम के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बावजूद भी कॉल आ रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने मोनेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया है, या आपने जिस संस्था से, जिस संगठन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, एनबीएफसी से पैसा लिया है, वो आपको मोनेटोरियम पीरियड नहीं दे रहा है और उसके बावजूद भी आपको कॉल कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या राइट हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आई हैं कि कुछ लोगों ने आजकल एक ऐप के थ्रू पेमेंट सिस्टम चल गया है कि आप ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, और इन्फॉर्मेशन देने के विदिन कुछ घंटे के अंदर वो आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, आपका सिविल रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं, आपका देखते हैं कोई पास में हिस्ट्री सब कुछ ठीक है, तो वो आपके आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब आप उनसे ऑनलाइन जब ये फंड्स लेते हैं और उसके बाद वो आपसे कुछ, जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप डाउनलोड के टाइम पे वो आपसे कुछ परमिशन मांगते हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी ये, आपकी वो, आप उसको ओके 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 करते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि अगर आपने उनका ईएमआई पे नहीं किया तो वो मन चाहा इंटरेस्ट लगा देते हैं। यहाँ तक इंटरेस्ट लगा देते हैं कि एक एक दिन का आपके ऊपर 2-2% का इंटरेस्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया है और अगर आपने उसको एक दिन डिले कर दिया, तो उसके ऊपर जितना अमाउंट डिले था, यानी कि अगर आपने 100 रुपये अगर आपने डिले पे कर रहे हैं, एक दिन के बाद पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 2 रुपये का इंटरेस्ट आपका लगा देंगे। इस सिचुएशन तक लोगों को परेशानी हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको फ़ोन करके धमकाया जाता है कि अगर आप पैसा नहीं पे करोगे तो हम आपके घर आएंगे, हम आपके घर में आपके फादर से, आपकी मदर से बात करेंगे, आपके रिश्तेदारों का हम आपसे बात करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आपके यार दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के, आपके ऑफिस के कलीग्स के नाम पढ़ के बताए जाते हैं कि देखिए हमारे पास ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है और इसमें से हम इसको कॉल करेंगे, इसको बताएंगे, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम इन लोगों से बोलेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करें, और जिससे कि आप हमारी ईएमआई पे करें। तो इस हद तक परेशान किया जा रहा है लोगों को। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कंप्लेंट टू बैंक। जिस भी बैंक और एनबीएफसी से या जिस भी संगठन से आपने लोन लिया है या उधारी पे पैसा लिया है, तो वहाँ पर एक कंप्लेंट सेंटर होता है। उस कंप्लेंट सेंटर में एक रजिस्टर्ड कॉल कीजिए,
अपने मोबाइल से जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसे कॉल कीजिए, उनको बताइए कि इस तरीके के आपके पास कॉल्स आ रही हैं और उस कॉल को रिकॉर्ड कीजिए। सबसे पहली बात, उस कॉल रिकॉर्ड को अपने पास सेव रखिए। कंप्लेंट सेंटर पे कॉल कीजिए और उनसे एक रजिस्टर्ड नंबर मांगिए। जब भी कोई कॉल रजिस्टर की जाती है, कोई भी कंप्लेंट नोट की जाती है, तो उसका एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर नोट कीजिए। नोट करने के बाद में आप अगली कॉल कीजिए पुलिस डिपार्टमेंट को। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए। वो रिकॉर्ड, जो कॉल रिकॉर्ड है, उसको अपने पास सेव रखिएगा और पुलिस को कॉल करके बोलिएगा कि इस बैंक से मैंने पैसा लिया था और इन्होंने मुझे कॉल करके धमकाने की कोशिश की है। मेरे को बोला है कि ये पैसा अगर मैं अभी नहीं पे करता हूँ तो ये ऐसा ऐसा करेंगे, और वो सारी कुछ शिकायत आप पुलिस डिपार्टमेंट को कीजिए और जिस नंबर से कॉल आया है वो नंबर उनको दे दीजिए। तीसरा ऑप्शन, आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिसर। जी हाँ, आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिसर, ये आरबीआई का ही एक संगठन, एक पार्ट है। आरबीआई, अगर आप किसी भी तरह से, आपको बैंक की तरफ से या किसी एनबीएफसी की तरफ से या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको धमकाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर आप आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिसर को ईमेल कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं और वो आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये गारंटेड है कि आरबीआई की तरफ से आपको हेल्प जरूर की जाएगी। अगर आपका बैंक और आपकी और जो पुलिस है वो आपकी हेल्प करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आरबीआई की तरफ से उस बैंक को भी धमकाया जाएगा और पुलिस को भी आदेश दिए जाएंगे कि जो भी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या जो भी आपके साथ में हरासमेंट कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। तो ये आरबीआई की तरफ से आप कर सकते हैं। और क्या आपके द्वारा लिए गए लोन में निजता क्या होती है, हम निजता के ऊपर बात करते हैं। मतलब कि अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो क्या बैंक को आपने पूरे अधिकार दे दी कि वो आपसे जब चाहे, जैसे चाहे, किसी भी टाइम आपसे कॉल करके आपको धमका सकता है, आपके घर आ सकता है, या आपके रिश्तेदारों को बता सकता है, या आपके फादर्स को बता सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बैंक से आपने लोन लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बैंक इस तरीके से आपके साथ में करता है कि आपके पेरेंट्स को बता रहा है या आपके यार दोस्तों को बता रहा है, या कोई रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता है कि हम आपके रिश्तेदारों में बता देंगे, आपकी गली में आकर आपको परेशान करेंगे, या आपके साथ में रूडली बिहेव भी करते हैं, तो आप सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस को भी कर सकते हैं, आरबीआई को भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपके पास ये 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, कंप्लेंट कीजिए अपने जिस बैंक से आपने लोन लिया है। दूसरा, पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। तीसरा, आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिसर को कीजिए। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है याद रखने वाली, कि आपकी निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप लोन लेते हैं, वो प्राइवेसी टर्म्स है एक, उसके तहत आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ में भी शेयर नहीं की जा सकती। ये एक कानून है और इस कानून का उल्लंघन करने के ऊपर बैंक को कड़ी फटकार लगाई जा सकती है, जुर्माना किया जा सकता है, और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपको परेशान किया उनको जॉब से भी निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये अपने जो भी ऑप्शंस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मुझे मेरा ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है myloanmydeal@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर है 9999087222। और दोस्तों प्लीज़, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और ये जो मेरा चैनल है माइल ऑन माई डील, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड बटन पे जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में जो एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। धन्यवाद।